आर्मी चीफ समेत तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दतें मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल होगी। कौमी असम्बली में शदीद हंगामा आराई के दौरान बड़ी कानून साजी। पाकिस्तान आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट में तरमीम मंजूर। जजों की तादाद बढ़ाने के बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2024 भी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के बेंच की तश्कील के लिए जजेस कमेटी में तब्दीली कर दी गई। चीफ जस्टिस, सीनियर तरीन जज और आईनी बेंच के सरबराह कमेटी का हिस्सा होंगे। ऑपोजिशन के नारे और एहतजाज के शोर में सेनेट से भी अहम तरमीमी बिल मंजूर कर दिए गए। एंटी टेररिज्म एक्ट में तब्दीली, सिविल मार्शल लॉ होगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तब्दीली करना चाह रही है। वो इख्तियार दिया जा रहा है जिसका जिम्मेदारियों से ताल्लुक नहीं। ये जमहूरियत के चेहरे पर धब्बा होगा। ये एक तरह का सिविल मार्शल लॉ होगा। पीपी और मुस्लिम लीग नून को ऐसा एक्ट पास नहीं करना चाहिए। दुनिया में बदनामी होगी। जेयूआई इसके खिलाफ अवाम और अदालत से रुजू करेगी। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा करना इंतजामी मामला है। ज़ाती तौर पर मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हक में नहीं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के बाद ये पहला इजलास होगा। आईनी बेंच की तश्कील के मामले पर गौर होगा। कमीशन की सेक्रेटेरिएट के कयाम पर भी बात होगी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अमान, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन भी शिरकत करेंगे। इजलास में पीपल्स पार्टी के फारूक एच नाइक, नून लीग के शेख आफ्ताब अहमद, पीटीआई के उमर अयूब, शिबली फराज और खातून मेंबर रोशन खुर्शीद भी शिरकत करेंगी। कौमी असम्बली में अहम कानून साजी के दौरान ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। नो नो के नारे गूंजते रहे। अरकान ने तरमीमी बिल्स की कॉपियां फाड़कर उछाल दी। स्पीकर डायस के सामने शोर शराबा। ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान गुत्थम गुत्था हो गए। शाहिद खटक और जुल्फिकार भट्टी ने एक दूसरे को धक्के दिए। सिक्योरिटी एहलकार हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान खड़े हो गए। स्पीकर ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से कहा कि ऑपोजिशन अरकान को खामोश कराएं। हुकूमती अरकान ने वज़ीर आज़म की नशिस्त को घेरे में ले लिया। स्पीकर अयाज सादिक और वजीर कानून में भी तकरार। That number has been increased to 34, 34 कर दिया गया, लिखा गया up to 34, यानी कि ये अपर सीलिंग है। इसके नीचे 16 हो, 20 हो, 24 हो, 28 हो, वो जुडिशल कमीशन देखेगा कि कितने जजेस की जरूरत है। जजों की तादाद 34 तक करने का फैसला किया है। जरूरत कितनी है तायुन जुडिशल कमीशन करेगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं जजों की तादाद बढ़ाना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार्स का मुतालबा था। जुडिशल कमीशन फैसला करेगा आईनी बेंचेस और रजिस्ट्री बेंचेस में कितने जज दरकार हैं। 26वीं तरमीम के बाद जरूरी था आईनी बेंचेस के लिए सीनियर तरीन जजेस भी कमेटी में हों। आईनी बेंचेस में जाने वाले जजेस दूसरा काम भी कर सकते हैं। यही कवानीन शहबाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे होंगे और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, यही कवानीन इनके पीछे इस्तेमाल हो रहे होंगे और उस वक्त इनके पास फरार का रास्ता नहीं होगा। ये कवानीन शहबाज शरीफ और पीपी के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। ये कानून साजी हुकूमत के लिए अच्छी नहीं। पीपी और नून लीग के पास भागने का रास्ता नहीं होगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं फॉर्म 47 की हुकूमत ने तमाम कानून साजी को बिल्डोज किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा आवाम की ताकत के बगैर जो भी कानून साजी हुई गलत है। इस हुकूमत ने आज तक कोई कानून साजी कानून के मुताबिक नहीं की। हुकूमत को एक बार फिर बहुत जल्दी थी। वजीर कानून के सिवा किसी और वजीर को बिल के निकात नहीं मालूम।
कौन होगा अमेरिका का नया सदर? अमेरिकी वोटर्स आज अपना फैसला देंगे। नए अमेरिकी सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग का आगाज चंद घंटे बाद होगा। रिपब्लिकन ट्रंप और डेमोक्रेट कैमला हैरिस में कांटे का मुकाबला। 7 स्विंग स्टेट्स कामयाब उम्मीदवारों का फैसला करेंगी। 7 करोड़ 89 लाख वोटर्स अर्ली वोटिंग में हक राय दही इस्तेमाल कर चुके। बाकी वोटर्स आज पोलिंग स्टेशंस का रुख करेंगे। व्हाइट हाउस तक रसाई के लिए किसी भी उम्मीदवार को कल 538 इलेक्टोरल वोट्स में से 270 वोट हासिल करना होंगे। वोटर्स 435 ऐवान नुमाइंदगान और 34 सेनेटर्स को भी मुंतखब करेंगे। 6 मुख्तलिफ टाइम जोन्स के बायस पोलिंग का आगाज और इख्तिताम अलग अलग टाइम पर होगा। दौरा अमेरिका कैसा रहा आपका? शुक्र अल्लाह का। आपकी दुआओं से अच्छा रहा है जी। दौरा अमेरिका बहुत अच्छा रहा। मीडिया से तफसीली गुफ्तगू 1-2 दिन में करूंगा। नवाज शरीफ की अमेरिका से वापसी के बाद लंदन में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। एक सवाल के जवाब में कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इंशाअल्लाह जल्द लंदन आ रही हैं। आलमी अमन को उभरते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत कई अमन मिशंस काम कर रहे हैं। अमन की कोशिशों के बावजूद कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार सामने है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के हालात बहुत कुछ करने की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। ISPR के मुताबिक 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस बराए अमन 8 नवंबर तक जारी रहेगी। आर्मी चीफ ने सेंटर फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी की इमारत का इफ्तिताह किया। UN अंडर सेक्रेटरी जनरल ब्रायमन और ऑपरेशंस और दीगर हुकाम की शिरकत। चंदा डालकर PIA खरीदेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हर हद तक जाने को तैयार। कहते हैं कौमी एयरलाइंस को खरीदकर इसी नाम से चलाएंगे। इदारे को कोड़ियों के दाम नहीं बेचने देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने सवाल उठाया, PTI अपने 3.5 साल के दौर में PIA क्यों नहीं चलाई? नवाज शरीफ बेटी से कह रहे हैं PIA खरीद ले। नवाज शरीफ बताएं PIA को 40 साल में किसने तबाह किया? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, हमारे कायद ने PIA खरीदने की बात नहीं की, ना ही पंजाब हुकूमत का PIA खरीदने का कोई इरादा है। अली अमीन गंडापुर पर भी तंज। कहा, PIA में उड़ने वाले जहाज होते हैं। अली अमीन किन जहाज़ों को खरीदने की बात कर रहे हैं? गवर्नर सिंध भी मैदान में आ गए। कहा, कराची वाले PIA को PK बनाकर तरक्की कर सकते हैं। इस एयरलाइन को $4 बिलियन की एयरलाइन बना सकता है। स्टेट बैंक ने आइंदा 1.5 माह के लिए शरह सूद में 2.5% की कमी कर दी। शरह सूद 17.5% से कम करके 15% हो गई। स्टेट बैंक का कहना है महंगाई तवक्को से ज्यादा तेजी से कम हुई। आइंदा चंद माह में महंगाई में मजीद कमी आ सकती है। सदर FPCCI आतिफ इकराम का कहना है मॉनिटरी पॉलिसी में ट्रेड और इंडस्ट्री की बात नहीं मानी गई। कारोबारी बरादरी का मुतालबा 5% कमी था। अफराते ज़र 7.2% हो चुका। इंटरेस्ट रेट भी अगले मरहले में सिंगल डिजिट किया जाए। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट 18 नवंबर को फैसला सुनाएगी। दौरान समात बुशरा बीबी रोस्ट्रम पर आकर आबदीदा हो गई। कहा, हमें सजा नाइंसाफी की बुनियाद पर दी गई। सामान साथ लाई हूँ, जब कहेंगे जेल जाने को तैयार हूँ। वकला वक्त ज़ाया कर रहे हैं। क्या जेल में बैठा शख्स इंसान नहीं? यहाँ इंसाफ है ही नहीं। एडिशनल सेशन जज अफसल मजूका का बानी PTI को बजरिया वीडियो लिंक हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। जज ने रिमार्क्स दिए, जेल सुप्रिटेंडेंट ने बानी PTI को पेश ना किया तो उन्हें इधर खड़ा होना पड़ेगा। ईरानी वजीर खारजा सैयद अब्बास इरागची इस्लामाबाद पहुंच गए। हवाई अड्डे पर अफगानिस्तान और मगरबी एशिया के लिए एडिशनल सेक्रेटरी खारजा अहमद नसीम बड़ाइच ने इस्तकबाल किया। ईरानी वजीर खारजा सैयद अब्बास इरागची वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। दौरे के दौरान ईरानी वजीर खारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मुलाकात करेंगे। विफाकी वजीर बराए बिजली ओवैस लगारी ने आइंदा 10 साल तक बिजली की कीमतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया।
तकरीब से खिताब में कहा, आइंदा 10 साल में बिजली की कीमत मजीद नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। हम IPPs माहिरों में कुछ नहीं कर सकते थे। IPPs मालिकान की मेहरबानी है, उन्होंने अपना मुनाफा कुर्बान किया। कैप्टो पावर प्लांट्स को मरहलावार गैस की फराहमी कम की जाएगी। IMF की शर्त को जिम्मेदारी से पूरा किया जाएगा। सोलर नेट मीटरिंग के लिए रेगुलेशंस, प्राइसिंग मैकेनिज्म तब्दील करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक की निजकारी के बावजूद 170 अरब की सब्सिडी देना पड़ रही है। पाक बहरिया का बहरी जंगी जहाज से मकामी तौर पर तैयार किए गए बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। 350 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल जमीनी और समंदरी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ, पाक बहरिया के सीनियर अफसरान ने तजर्बे का मुजाहिरा देखा। शाबाश पाकिस्तान टीम। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कौमी टीम की फाइटिंग स्पिरिट से खुश। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, टीम ने जबरदस्त मुकाबला किया, ये पहला मैच था। एतमाद है आप हमें फख्र महसूस कराएंगे, बस मेहनत जारी रखें। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का कराची में कैंप। 6 खिलाड़ियों ने कंडीशंस को मद्देनजर रखकर तैयारियां तेज कर दी। प्लेयर्स की बाउंस से निमटने के लिए मार्बल पर बैटिंग प्रैक्टिस। जारे मिजाज बैटर उस्मान खान कहते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट PSL से मुख्तलिफ है, कमजोरियों पर काम किया है, परफॉर्मेंस में फर्क दिखेगा। बांग्लादेशी ऑलराउंडर शाकिब उल हसन पर पाबंदी का खतरा मंडलाने लगा। बर्तानिया में बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट। इंग्लिश बोर्ड ने ऑलराउंडर को एक्शन के जायजे की हिदायत कर दी। शाकिब टेस्ट और T20 से रिटायर हो चुके। आइंदा बरस पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलकर वनडे को भी खैरबाद कहने के ख्वाहिशमंद हैं। हॉलैंड के आबदी ने न्यूयॉर्क मैराथन अपने नाम कर ली। मुकर्ररा फासला 2 घंटे 7 मिनट और 39 सेकंड में तय किया। कीनिया के एवंस दूसरे और एल्बर्ट तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन में तीनों टॉप पोजीशन पर कीनिया की एथलीट्स ने कब्जा जमाया। मैराथन में 36 पाकिस्तानी रनर्स ने भी हिस्सा लिया। 12 पाकिस्तानी 4 घंटे से पहले दौड़ मुकम्मल करने में कामयाब हुए। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर फिर सरे फहरिस्त आ गया। लाहौर को स्मॉग के डेथ स्पेल का खतरा। महकमा माहौलियात ने नया रेड अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में भारतीय हवाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ होगा, जिसके बायस शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर शदीद मुतासर होगा। शहरियों को बिला ज़रूरत घर से ना निकलने और मास्क लाजमी इस्तेमाल करने का मशवरा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, 6 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद से खारजी दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया। 5 खारजियों को ठिकाने लगा दिया, 3 जख्मी हो गए। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दोसाली में ऑपरेशन के दौरान एक खारजी अहमद शाह उर्फ इंतजार मारा गया। और कभी मैं कभी तुम, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रामा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लोग ड्रामे के सहर में मुब्तला। मकबूल तरीन ड्रामा अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ने लगा। लोगों को है बेचैनी से इंतजार, क्या होगा मुस्तफ़ा और शर्जीना की मोहब्बत भरी कहानी का अंजाम। मुस्तफ़ा का पछतावा बचा पाएगा उसका रिश्ता, या हो जाएंगी दोनों की राहें जुदा। हर घर में, हर महफिल में, हर जुबान पर है यही सवाल। देखिए कभी मैं कभी तुम की आखिरी किस्त आज रात 8 बजे ARY डिजिटल पर। फिनाले पाकिस्तान भर के सिनेमा घरों में भी दिखाया जाएगा।